बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 2 महीने से मुसलसल एक मुहिम चलाई जा रही थी कि 3 अक्टूबर को पूरा भारत बंद रखा जाए, लेकिन फिर अचानक ये फैसला आता है कि ये 3 अक्टूबर की तारीख को मुअख्खर कर दिया गया है और फिर किसी दिन इसका ऐलान किया जाएगा। यकीनन ये एक ऐसा फैसला है जिससे आवाम बड़ी परेशान होगी। अवामुन्नास ऐसे फैसलों से बड़ी मुतासिर होती है, बड़ी परेशान होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किन वजूहात की बिना पर, किन परेशानियों की बिना पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिरीन ने यह फैसला लिया। बहुत से अक्ल व फहम से आरी लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान से गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी ही अहमकाना और जाहिलाना गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को सोशल मीडिया पर नशर कर रहे हैं। आपने जिम्मेदारान से बात कर ली थी, कोई हरज नहीं है, आपका हक है कि आप उन जिम्मेदारान से बात करें, इसलिए कि वो अकाबिरीन हमारी खिदमत के लिए ही बैठे हैं। लेकिन उनसे बात करने के बाद अपने उस गुफ्तगू को सोशल मीडिया पर नशर करने की क्या जरूरत थी? सोशल मीडिया पर नशर करके आवाम को बदगुमान करने की क्या जरूरत थी? आपने बात कर ली थी, आप उसे अपनी जात तक ही महदूद रखते। और गुफ्तगू भी ऐसी कि आप लोग जो है दिल्ली में बैठकर फैसले सुना देते हैं, आपको तो कोई परेशानी नहीं होती, आपको तो कोई तकलीफ नहीं होती। परेशानी तो हमें होती है, तकलीफ तो हमें होती है, परेशानियों का सामना तो हमें करना पड़ता है, इसलिए कि हम ग्राउंड वर्क करते हैं, हम लोगों के दरमियान में जा जाकर पैगाम सुनाते हैं। आप लोगों को क्या है, आप तो दिल्ली में ऑफिस में बैठकर फैसले सुना देते हैं। क्या अकाबिरीन ने ग्राउंड वर्क नहीं किया? या अकाबिरीन ऐसे ही यहाँ तक पहुँच गए? इन अकाबिरीन ने ग्राउंड वर्क किया, तरह तरह की तकलीफें सही, परेशानी सही, उसके बाद में ये लोग इस मकाम पर आकर बैठे हैं और इस जगह तक पहुँचे हैं। हम बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन पसे मंजर को समझने की कोशिश नहीं करते कि किन वजूहात की बिना पर ये फैसले लिए गए। हम इन अकाबिरीन के करीब जाकर देखें कि कितनी परेशानियां इन अकाबिरीन को लायक होती है, कितना प्रेशर इनके दिमाग पर होता है। आज से 2 साल कबल हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया अमरावती एक जलसे के अंदर तशरीफ़ लाए। हजरत मौलाना तकरीबन 9 बजे के आसपास सुबह में अमरावती पहुँचे, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद 11 बजे से लेकर मुसलसल 2 बजे तक के ऑनलाइन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड की। फिर उसके बाद में बाद नमाज ज़ोहर खाना पीना खाने के बाद में फिर जो है मुसलसल मीटिंग में जुड़े रहे और असर तक मीटिंग चली। फिर उसके बाद असर की नमाज के बाद फिर मीटिंग शुरू हुई, मगरिब तक चली। फिर उसके बाद मगरिब से लेकर तकरीबन 9 बजे तक जो है मीटिंग चलती रही। फिर उसके बाद हज़रत मौलाना ने जिस मकसद के लिए अमरावती आए थे उस जलसे में अपना खिताब फरमाया। 1.5 घंटा खिताब फरमाने के बाद फिर उसके बाद दोबारा मीटिंग शुरू हुई और देर रात तक के वो मीटिंग चलती रही। और फिर उसी के बाद में देर रात तकरीबन 1 बजे हज़रत मौलाना ने दोबारा जो है अपना सफ़र शुरू किया और दिल्ली के सफ़र के लिए निकले। और उस मौके पर हज़रत मौलाना की तबीयत भी बड़ी नासाज थी। हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया जामिया हिदाया के सरपरस्त हैं, जामिया हिदाया के ज़िम्मेदार हैं। हज़रत मौलाना मुस्तकिल तौर पर जामिया हिदाया में ही रहा करते थे, लेकिन जब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़िम्मेदारी हज़रत मौलाना के कांधों पर आई है, हज़रत मौलाना महीनों महीनों जामिया हिदाया नहीं जा पाते। हम इन अकाबिरीन की तकालीफ को भी देखें, इनकी परेशानियों को भी देखें, इनके पीछे कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, कितना प्रेशर होता है। हम बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं, तफसीरें कर देते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि रोज़े क़यामत जब ज़ुबानों पर ताले लग जाएंगे, ज़ुबानें बंद हो जाएंगी और उंगलियों को बोलने का मौका दिया जाएगा, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खालिक के सामने अपना वक़ार खो बैठेंगे। लिहाजा इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितना हो सके मोहतात रहने की कोशिश करें। हर जगह बोलना, कमेंट करना या तबसरे करना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अकाबिरीन की रहनुमाई में, इन अकाबिरीन के साया आतिफत में सही नहज से काम करने की तौफीक व सआदत मरहमत फरमाएँ।